जय हिंद साथियों, आप सबका ग्रेट वेलकम है आर्मी तैयारी .in यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लड़कियों की जो मेडिकल टेस्ट होती है या फिर जो गर्ल्स मेडिकल टेस्ट होती है उसके बारे में। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ कि ये जो है जो मेडिकल होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एसएससी जीडी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सभी में बिल्कुल सेम होता है। कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होती है। एसएससी जीडी में अगर आप जाओगे तो जो लड़कियां हैं वो अगर मैरिड है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बिल्कुल वही है यहाँ पर, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है यहाँ पर, समझ सकते हो आप। और साथ ही साथ अगर आप इंडियन आर्मी में जाओगे तो वहाँ पर नियम चेंज हो जाता है। वहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इंडियन आर्मी में, लेकिन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो एसएससी जीडी के अंदर। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी हो चाहे कोई भी हो, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एसएससी जीडी का फ्री क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप इसे डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर जो मेडिकल होता है लड़कियों का। उसमें सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि आपका सारा चीज़ जो है वो चेक किया जाएगा A to Z। आपको वहाँ पर सारा कुछ जो पर्सनल है या फिर प्राइवेट है वो सारा कुछ वहाँ पर चेकअप किया जाता है, तभी आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर हेड यानी कि आपका सर है उसे चेक किया जाता है। सर में अगर कोई गंभीर चोट लगी है तो आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हल्का फुल्का सर कभी फटा हो या फिर चोट लगा हो तो उससे उतना दिक्कत नहीं होता। गंभीर चोटें वगैरह या फिर ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा आंखों का यहाँ पर चेकअप होता है, जो कि सबसे नेसेसरी, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको आंख में चश्मा लगा है, लेंस पहनते हैं या फिर आपको हल्का कम दिखता है, चाहे दूर हो या पास हो, आपको इस केस में सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो वो यहाँ पर आपको उसमें नहीं लिया जाएगा, लेकिन लड़कियों का कलर ब्लाइंड क्योंकि होता ही नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ कभी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती, कि सिर्फ लड़के होते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है। स्क्विंट आइज़ यहाँ पर चेक किया जाता है, आँखों का तिरछापन। कुछ लोग जो है सीधे देखते हैं लेकिन आँख उनका टेढ़ा होता है, तो वो भी यहाँ पर चेक किया जाता है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ईयर वैक्स में जो है उनको पॉइंट लग जाता है। ईयर वैक्स, अब अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं तो किसी भी कह सकते हैं प्राइवेट या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप जो कान की गंदगी है वैक्स है उसको साफ़ करा के जाएँ, तभी यहाँ पर, क्योंकि आगे जाके सिलेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर लगता है। इसके अलावा अगर नाक की हड्डी कभी टूटी है या फिर नाक की हड्डी टूट करके टेढ़ी हो गई या फिर टेढ़ी दिख रही है तो उस केस में भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन या फिर पॉइंट लग सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप हकला करके बोलते हैं तो उस केस में भी ये भी आपका मेडिकल चेकअप में जाएगा, आपको उसमें भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा टीथ यानी कि दांतों का भी मेडिकल यहाँ पर होता है, और दांतों के मेडिकल में यहाँ पर आपका अगर एक दांत या फिर दो दांत टूटा है तो चल जाता है, लेकिन बहुत सारा दांत टूटा है या फिर बहुत सारे दांत खराब हो चुका है, कैविटी हो चुका है उसमें, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर पॉइंट लग जाता है और उस केस में भी सिलेक्शन में दिक्कत आती है। तो इन सब का चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना होगा। इसके अलावा आते हैं अब नीचे के पोर्शन में, तो हाथों का यहाँ पर कह सकते हैं मेडिकल चेकअप होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला यहाँ पर आपका जो हाथ है, पंजा है, उसमें 5 उंगलियाँ होनी चाहिए हर एक हाथ में, ना ही 6 चलेगा, ना ही 4, 3, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा 5 ही होना चाहिए। किसी किसी का 6 होता है, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। कभी आपका हाथ अगर फ्रैक्चर हो गया, टूटा था बचपन वगैरह में, तो ये भी एलिजिबल नहीं होता, लेकिन अगर अब सीधा वगैरह हो चुका है, पूरा अच्छा से वर्क कर रहा है, तो आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर जो है आपका एक्सरे वगैरह करके देखा नहीं जाता, तो बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, ज्वाइनिंग वगैरह कर लेते हैं, बट ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आपके हाथ के जो पंजे हैं उससे अगर पसीना निकलता है तो उस केस में भी आपको यहाँ पर जो है कह सकते हैं आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि हाथों का पसीना जो है वो भी डिस्क्वालिफिकेशन देता है और उसको भी चेक किया जाता है। लेकिन हाथों का पसीना का जो टिप्स और ट्रिक्स भी है अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं।
आते हैं हम अगले यहाँ पर टॉपिक पे, जो कि है टैटू पॉलिसी। बहुत सारे लोग जो है टैटू हाथ में बनवाए होते हैं। अगर आपने लेफ्ट हैंड में अपना टैटू बनाया है, कोहनी और जो पंजा है उसके बीच में यानी फोर आर्म में छोटा सा कोई भड़काव वगैरह नहीं है, जैसे कि कोई सिंबल वगैरह छोटा मोटा है तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं लेग के ऊपर, तो आपका पैरों का भी मेडिकल होगा और उसमें यहाँ पर आपका जो है नॉक नी यानी कि जो आपका कह सकते हैं जो आपका नी है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। जो घुटना है वो आपस में अगर सट रहा है तो आप नॉक नी के शिकार है। और आपको यहाँ पर अगर आपका बो लेग्स भी हो गया है तो भी आपको अगर पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा अलग हो रहा है आपका पैर, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर जो है सिलेक्शन नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लैट फुट जो है उसका भी यहाँ पर मेडिकल होता है। अगर आपका जो पंजा है पैर का, अगर वो पूरा का पूरा समतल है, अगर वहाँ पे गड्ढा नहीं है अंदर के साइड में, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आप उसे बाकायदा खुद से चेक कर सकते हैं। किसी भी पानी में अगर आप पैर डालो और उसके बाद जो खाली जो भी जगह है उस पर अगर आप चलोगे, पूरा पैर का पंजा आ रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर आधा कटा हुआ जैसा नॉर्मल सबका आता है अगर वैसा आ रहा है तो ठीक है। इसके अलावा बीपी आपको नहीं होना चाहिए, टॉन्सिल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, थायराइड वगैरह है तो उसमें भी आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, पाइल्स वगैरह भी है तो उसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लड़कियों का सवाल होता है क्या कभी हमने ऑपरेशन कराया तो ये भी एलिजिबल होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आपने कभी भी कोई भी ऑपरेशन कराया है, अगर आप उससे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो लड़कियाँ यहाँ पर कह सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर जो मैरिड है जिनका कह सकते हैं बच्चा वगैरह हो चुका है, प्रेग्नेंट अगर आप हो तो ये भी यहाँ पर चलता है। अगर आपका बेबी हो चुका है, ऑपरेशन से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अभी फिट हो पूरा तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ले लिया जाएगा, मेडिकल में कोई उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो ये तमाम बेसिक जानकारी थी जो कि यहाँ पर मेडिकल के दिन चेक की जाती है, मेडिकल के टाइम में। और आपसे यहाँ पर कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैंने सारा कुछ बता दिया। बाकायदा आपका हर एक चीज़, आपका हर एक जो चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपका सब कुछ चेक होगा और वहाँ पर आपको बारीकी से सब कुछ चेक किया जाता है। अगर पॉइंट वगैरह लगता है आप डरे नहीं, उसका रीमेडिकल भी होता है उसके बाद, और उसमें बहुत सारे बच्चों का पॉइंट टूट भी जाता है। तो आप जो है अपनी तैयारी करते रहें। अगर आप फिजिकल फिट हैं तो बिल्कुल अपनी जो तैयारी है वो और भी तेज़ी से करते जाएं, सिलेक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फ्री क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, सारा चीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में है। जय हिंद।